विधानसभा चुनाव के पहले राजस्थान को प्रधानमंत्री का तोहफा 5,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया गया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने जोधपुर में 2 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। हेरिटेज स्पेशल मारवाड़ और रुनीचा एक्सप्रेस जैसलमेर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जोधपुर की चुनावी सभा में गहलोत सरकार पर बरसे प्रधानमंत्री, कहा कि भ्रष्टाचार और दंगे में राजस्थान नंबर 1, 5 साल में कांग्रेस ने सिर्फ लूट की। रैली में पीएम मोदी ने लाल डायरी का भी जिक्र किया, कहा कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत। जोधपुर में सरकारी कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने नहीं आने पर पीएम ने किया कटाक्ष, कहा कि उनको मोदी पर इतना भरोसा, मोदी है तो जाएगा। जोधपुर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, राजस्थान में प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन। जोधपुर में G20 की बैठक की तारीफ दुनिया भर के मेहमानों ने की। विधानसभा चुनाव के पहले अशोक गहलोत का नया दांव, मिशन 2030 के तहत राज्य का विजन दस्तावेज तैयार किया। चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं को सीधी भर्ती में अब मिलेगा 35% आरक्षण। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम में किया संशोधन। कमलनाथ ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से प्रदेश के भविष्य को देख वोट डालने की अपील की। 18 से 19 साल के 22 लाख से ज्यादा युवा मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में की पीएम पद की दावेदारी, कहा कि मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी मुझे कुछ और बड़ी जिम्मेदारी देगी। मध्य प्रदेश में मोहर और पांडुर्ना बनाया गया नया जिला। आचार संहिता लगने से पहले शिवराज सरकार ने जारी किया आदेश। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भारी घमासान। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर आप के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मुंबई में भी सड़क पर उतरे आप के कार्यकर्ता। ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना। राजघाट पर धरने में बीजेपी के कई नेता शामिल। बीजेपी सांसद हर्षवर्धन बोले, आपने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़े, दिल्ली की जनता इनसे मुक्ति चाहती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने जारी किए पोस्टर में संजय सिंह और सिसोदिया की तस्वीर, कैप्शन में लिखा 2 कैदी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा सवाल, शराब घोटाले में किसी दल को पैसा गया तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया। संजय सिंह आबकारी नीति बनवाने में भी थे शामिल। ईडी सूत्रों के मुताबिक नए सबूत आने के बाद ईडी ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप, संजय सिंह ने चुनाव के नाम पर दिनेश अरोड़ा से ली थी मोटी रकम। संबित पात्रा का बयान, संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से भी मिलवाया। सरकारी गवाह बनाकर अरोड़ा ने किए कई खुलासे। आप सांसद संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह का आरोप, कहा कि ईडी ने वही किया जो उनके आकाओं ने उनसे कहा था, उन्हें मेरे घर में कुछ नहीं मिला। दिल्ली की मंत्री अतिशी ने बीजेपी और उनकी एजेंसियों को दी चुनौती, कहा कि संजय सिंह के घर से जब कुछ नहीं मिला तो गिरफ्तारी क्यों। रायपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य जहां सीएम के करीबी अधिकारियों के पास से करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर भी की सादा निशाना, कहा कि किंगपिन का नंबर भी आएगा। संजय सिंह के घर पहुंचे शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, घर के लोगों की बात है। संजय सिंह के घर पहुंचे संजय राउत बोले, चाहे जितना भी हमले हो जाए, इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा रहेगा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर पार्टी का रुख बता सकते हैं। बिहार जाति जनगणना पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सवाल, पूछा जब सरकार में थे तो कुछ क्यों नहीं किया। बस्ती में सीएम योगी ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के अधिकारी भी शामिल हुए। तमिलनाडु में डीएमके सांसद एस जगतरक्षण के ठिकानों की तलाशी। 40 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की तलाशी हुई। हैदराबाद में बीआरएस विधायक मंगती गोपीनाथ के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी पहुंची आईटी की टीम। पश्चिम बंगाल में नगर पालिका भर्ती मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की रेड। बंगाल के मंत्री रतिन घोष और पूर्व चेयरमैन प्रशांत चौधरी के ठिकानों पर रेड की गई। बंगाल सरकार में मंत्री रतिन घोष के आवास पर रेड को लेकर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, कोर्ट के निर्देश पर खत्म करने को लेकर हम प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पर 100 रुपए की और बड़ी सब्सिडी। में कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर हवाई युद्ध का मॉक प्रदर्शन हुआ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की याद में और अमित चक्रवर्ती की हो चुकी है गिरफ्तारी। तेजी से हो रहा है अयोध्या हवाई अड्डे का निर्माण कार्य। राम मंदिर की आंकड़े। सिक्किम में जवानों और दूसरे लापता लोगों के परिवारों के लिए आर्मी ने शुरू की हेल्पलाइन। 3 हेल्पलाइन नंबर अपडेट भी दिया। सिक्किम में मची तबाही को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का एक्स पर पोस्ट, लोगों को सुरक्षित शहर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सेवक में हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए।
किया। शाहजहांपुर में गुंडों ने की योगी सरकार को चुनौती, ठेकेदार ने रंगदारी न मिलने में दंगों से जुड़े गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी के तार। दिल्ली दंगों से पहले हुए के डीन और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर। उज्जैन के बाद ओंकारेश्वर में 9 साल की आदिवासी मासूम को एशियन गेम्स से मिला 82वां मेडल।